हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी में। आज हम DIS का जीएस का टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। हम आपको डेली एक टेस्ट पेपर सॉल्व कराएंगे जिससे कि आपको अपनी तैयारी का पता चल सके कि आप किस सब्जेक्ट में सही और किस में कमज़ोर हैं। DIS के अलावा हम आपको पीसीएस मंत्रा, जीएस वर्ल्ड के सभी टेस्ट पेपर सॉल्व कराएंगे। ठीक है। हम इससे पहले DIS का हिंदी का जो है टेस्ट पेपर सॉल्व करा चुके हैं और जीएस वर्ल्ड का जीएस का फुल लेंथ जो है टेस्ट पेपर सॉल्व करा चुके हैं। वीडियो में लिंक दिया गया है, आप उन पेपर को भी देख सकते हैं। हम इन सभी का PDF भी आपको देंगे। ठीक है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो टेस्ट पेपर आपको दिए गए हैं वीडियो में उनका लिंक दिया गया है, उन टेस्ट पेपर को भी आप सॉल्व करें। ठीक है। हम आपको जीएस वर्ल्ड, पीसीएस मंत्रा और DIS के सभी टेस्ट पेपर सॉल्व कराएंगे, उसकी PDF भी आपको देंगे। आज हम DIS का जो है जीएस का पेपर है, ठीक है, फुल लेंथ पेपर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 140 क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है। 140 प्रश्न होंगे। इन सभी का आंसर मैं आपको बताता जाऊंगा और आप जो है इस टेस्ट पेपर को देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये DIS का है। ठीक है, DIS का है। यूपी PCS RO प्रीलिम्स टेस्ट 1 है। ठीक है, टेस्ट 1 है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ठीक है। चलिए आज का पहला पेपर हम सॉल्व करते हैं। ये है DSC DIS वाला। ठीक है। RO प्री के लिए प्रारंभिक परीक्षा। इसमें सामान्य अध्ययन का फुल टेस्ट और करंट अफेयर टोटल 140 क्वेश्चन होंगे। समय आपका 2 घंटे का होगा। ठीक है। समय 2 घंटे का दिया गया है और ये फुल लेंथ पेपर है। फुल लेंथ पेपर है RO प्री के लिए। चलिए नेक्स्ट हम हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी DIS की, उसमें 7-8 क्वेश्चन ही हो पाए थे। वो वीडियो का जो है अपलोड नहीं हो पाई थी सारी, तो इसलिए मैं इसमें फुल लेंथ टेस्ट पेपर को लिया है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। दूसरा है कि इस एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। केवल एक सत्य है कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो 1784 ईस्वी में आया था वो कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है? लियाकत अली वित्त मंत्रालय, जोगेंद्र नाथ मंडल रेल मंत्रालय, जगजीवन राम श्रम मंत्रालय या बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोगेंद्र नाथ मंडल रेल मंत्रालय। ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल रेल मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल रेल मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में कौन सा या से 8वीं अनुसूची से संबंधित है? 21वां संविधान संशोधन 1976 या 71वां संविधान संशोधन 1992 और 92वां संविधान संशोधन 2003। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 2, 3, केवल 3, 1 और 3 या सभी? उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से ग्रहित नहीं किया गया है? आयरलैंड के संविधान से ग्रहित नहीं किया गया मतलब आयरलैंड के संविधान से इनमें से क्या नहीं लिया गया है? राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन या राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन
या ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है वो आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है। बाकी राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा काल की निम्नलिखित बस्ती में से कौन सी एक सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी? रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे अवस्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था? चेनाब, झेलम, गंगा या सिंधु? तो गंगा नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता। पंचायत एवं नगर निगम निर्वाचन या संसद के सदस्यों का निर्वाचन कराया जाता है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन ये भी कराया जाता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ये भी कराया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। लेकिन जो पंचायत एवं नगर निगम निर्वाचन है ये राज्य सरकार द्वारा कराया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये सूची आपको दी गई है, इनका मिलान करना है। ठीक है, ये मिलान करना है कि 331 जय गोवा राज्य से संबंध में विशेष उपबंध देता है या 371 जय अरुणाचल प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध देता है या 371 जय मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध देता है या ऑप्शन नंबर डी है 371 घ आंध्र प्रदेश के संबंध में विशेष उपबंध देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 ये सब सही हैं। ठीक है, ए बी सी डी ये सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। और दूसरा है अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। सत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, सत्य कथन आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, मतलब अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है? मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, यह संविधान का यह मूल संविधान का हिस्सा है। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है ये पूछ रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये संविधान के भाग 4 के में वर्णित है, ये सही है। यह मतलब सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये मूल संविधान का हिस्सा है, ये बात गलत है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमे को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से संबंधित है? ठीक है, तो ये पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेषण। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद
312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है 1/3 बहुमत द्वारा या 2/3 बहुमत द्वारा, सामान्य बहुमत द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2/3 बहुमत द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2/3 बहुमत द्वारा जो है राज्यसभा में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। नेक्स्ट है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ए, बी, सी या डी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी। 15 का बी, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों हेतु शिक्षा का उपबंध, ये सही नहीं है, मतलब नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है कि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है। महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है। कारण है कि इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन आपको करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब एक गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषय पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? ठीक है, तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल कितने विषय पर जो है पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? 27, 23, 29 या 32? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा 29 विषय, ठीक है, 29 विषय दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह मतलब वर्णित है, ये किस में वर्णित है? तो ये है हमारा अनुच्छेद 153 में वर्णित है। अनुच्छेद 153 में वर्णित है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक था। सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक था गुप्तचर विभाग का प्रमुख, पत्राचार विभाग का प्रमुख, नौसेना विभाग का प्रमुख या अश्वशाला का प्रमुख? तो बरीद ए मुमालिक जो है वो गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? शहनामा के लेखक फिरदौसी, श्री कृष्ण विजय मालाधर बसु, तहकीक हिंद अलबरूनी या रेहला उतबी? इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, रेहला उतबी, ये सही नहीं है, बाकी ये सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? ताजमहल, लाल किला, आगरा फोर्ट या जामा मस्जिद? ठीक है, तो इसमें आगरा फोर्ट का जो है निर्माण वो शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था, जबकि ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद दिल्ली की, ये इनका निर्माण जो है शाहजहां ने कराया था। नेक्स्ट है, विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सोशल सर्विस लीग, स्वराज्य पार्टी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और नौजवान सभा, उपरोक्त संस्था की स्थापना का सही कालक्रम क्या है? ठीक है, तो 22 का 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, 3, 1, 2, 4। मतलब सबसे पहले द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, फिर सोशल सर्विस सोसाइटी, और फिर जो है स्वराज्य पार्टी, और फिर नौजवान सभा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। थर्ड 23, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था? महात्मा गांधी, हकीम अजमल, मदन मोहन मालवीय या मोतीलाल नेहरू? तो 23 का हो जाएगा इसमें सी, मदन मोहन मालवीय।
मदन मोहन मालवीय। ठीक है, राइट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24। दो कथन दिए गए हैं। चार्ल्स मैडकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। मैडकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। इनमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी आर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। पत्र और पत्रिका और लेखक इसके संपादक दिए गए हैं। इनका आपको जो है सही कूट में चयन करना है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री या हिंटर्स ऑफ सेल्फ कल्चर, द नेशन इन मेकिंग या हमदर्द। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी, 1 2 4 3, 1 2 और ये 4, और हमदर्द जो है मोहम्मद अली की थी। ठीक है, 1 2 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में पवनार आंदोलन को लोकप्रिय बनाया गया है। ठीक है, 26 से 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं 27 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। सत्य कथन आपको बताना है 27 का। ठीक है, 27 का हो जाएगा, इसमें दोनों ही बात सही हैं। ठीक है, दोनों ही बात सही है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया और पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। ये दोनों बात सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास 28। ठीक है, कि विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री का तत्कालिक शासकों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? निकोलस कौंडी, नूनीज, डिमोंगियो पायस, देवराय प्रथम, अयूत कुमार राय और कृष्णदेव। ठीक है, तो 28 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी सही हैं, निकोलस कांडी, नूनूज और डिमोंगो पायास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मतलब सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? लोयस का पठार चीन में, पोटावार पठार पाकिस्तान, या शांत पठार म्यांमार, या उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो इसमें उपरोक्त डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शांत पठार म्यांमार में है, पोटावार पठार पाकिस्तान में और लोयस पठार चीन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 30। क्वेश्चन नंबर 30 है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा शंकर नारायण ने। 31 है, जल्दी जल्दी जो है आपको इसके आंसर बताता चलूँगा मैं। ठीक है, 31 है। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में तिल ताड़ का देश कहा जाता है? किस देश को जो है तिल ताड़ कहा जाता है? किस देश का नाम इसमें से तिल ताड़ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। नाइजीरिया को हम तिल ताड़ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है 32। अफ्रीका महाद्वीप की निम्नलिखित में से दो नदियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 न तो 2, जिनमें से कोई भी सत्य नहीं है। 33 है। अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान प्रसिद्ध है कपास उत्पादन के लिए, ऊन उत्पादन हेतु, गेहूं उत्पादन हेतु, या कोयला उत्पादन हेतु? ठीक है, 33 का राइट आंसर हो जाएगा कपास उत्पादन के लिए। अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये न्यूजीलैंड में है। ठीक है, न्यूजीलैंड में है। 34 का राइट आंसर बी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन चुनना है। उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट है
35 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंग्लिश का भी है, इसमें आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास 36। ठीक है, 36 है हमारे पास कि क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। संवहन धारा इसी मंडल में पाई जाती है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रभावित होती है और क्षोभ मंडल वायुमंडल में की जो है सबसे निचली परत है। सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य हैं। 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत रेखा का कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है विषुवत रेखा पर, और ध्रुवों पर कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है। ठीक है, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी, न तो 1 और न ही 2। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 38 दिया गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभी कथन है कि चिनूक को हिमभक्षी पवन भी कहा जाता है, और कारण है कि यह पवन शीतकाल के अधिकतर समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाह को पशुओं हेतु उपयोगी बनाए रखती है। कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर, दोनों ही सही है। चिनूक को हम क्या कहते हैं? हिमभक्षी पवन भी कहते हैं। नेक्स्ट है 39, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु और सतलज, ठीक है, सिंधु और सतलज के मध्य है। असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय या कुमायूं हिमालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु और सतलज नदी के मध्य है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर, नल्लामलाई की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ी पर या बाबू बुदन की पहाड़ी पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्नामलाई की पहाड़ी पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। 41, यूरोप के कौन से देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं? यूरोप के कौन से देश मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं? स्पेन एवं पुर्तगाल, फ्रांस एवं जर्मनी, जर्मनी एवं इटली या इंग्लैंड एवं फ्रांस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं। स्पेन और पुर्तगाल मिलकर आइबेरिया कहलाते हैं। 42 है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 17? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कथन और कारण है। कथन और कारण दिए गए हैं 43, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदयुक्त किया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 43, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है और आर सही है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। सत्य कथन और कथनों का चयन करें। ठीक है, तो 44 का इसमें हो जाएगा ए और बी, सॉरी 1 और 2 दोनों ही सही हैं। भाई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, और अवकाश प्राप्ति के पश्चात मतलब रिटायरमेंट के पश्चात वे किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 264 या अनुच्छेद 265? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 46, अनुच्छेद 315(2) के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा या संबंधित राज्यों की विधानसभा द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 47 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक दिए गए हैं। आजीवक मौखली घोषाल है, बरकरी नामदेव है, धरकरी रामदास है और रामावत रामानुज है। ठीक है, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फफूंद जनित रोग नहीं है। फफूंद जनित रोग नहीं है। दमा, एथलीट फूड, खसरा या गंजापन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खसरा। नेक्स्ट है 49, औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण, ठीक है, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR का गठन वर्ष 1981 में किया गया था। इसके उद्देश्य था, ठीक है, इसका उद्देश्य आपको बताना है। 49, जीर्ण उद्योग का पुनरुत्थान या निजी उद्योगों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना या सार्वजनिक उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है और हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है और भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित है। इनमें से कौन से सत्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक जोतों का संख्या, जो जोतों की संख्या है वो सीमांत प्रकार की, ये बात सही है। हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना से माना जाता है, ये भी सही है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की जो है प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है। टायरोसिन, एनेलिन, ग्लूटामाइन या ऑर्जिनिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टायरोसिन। ये आपको विटामिन दिए गए हैं, उनका नाम दिया गया है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B9 फोलिक अम्ल, विटामिन B12 साइनोकोबालमिन और विटामिन B2 फ्लोक्विनोन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का डी। ठीक है, विटामिन B2 का फ्लोक्विन ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस एक नदी का उद्गम स्थल मैकाल पठार नहीं है। मैकाल पठार गोदावरी, नर्मदा, महानदी या सोन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। नेक्स्ट देखते हैं 54, निम्नलिखित नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। कान, नाक एवं गले के डॉक्टर द्वारा उत्तल दर्पण का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देता है। इनमें से कौन सा कथन जो है सही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर होगा डी कि नाक, कान, गले के डॉक्टर उत्तल लेंस का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं, ये गलत है। लेकिन उत्तल दर्पण पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देता है, ये सही है। 55, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये प्रमुख स्थल और अवस्थित है। ओपरा हाउस सिडनी, काबा मक्का, ग्रांड कैनान एरिजोना और मर्डेका पैलेस मिस्र। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। इनमें से ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कथनों पर विचार करना है। ऑर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है। ऑर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है, वो कारण है कि इसकी उपस्थिति से तंतु का जीवन काल बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। 57 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत नाभिकीय संलग्न है।
हाइड्रोजन बम नाभ के संलयन पर आधारित है। कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 57 का हो जाएगा सी, दोनों ही कथन सही है कि सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत नाभ के संलयन है और हाइड्रोजन बम नाभ के संलयन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन भार का पिरामिड सीधा होता है। घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है और एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र तालाब में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 ये सभी सही हैं। 59 है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 एवं न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसके अपवाद हैं? राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो इसमें से जो अपवाद हैं वो है गोवा, मिज़ोरम और त्रिपुरा। गोवा, मिज़ोरम और त्रिपुरा ये इसके अपवाद हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 है। अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोवा, मिज़ोरम और सिक्किम, त्रिपुरा नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है? भारत की संचित निधि पर भारित है। पहला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पेंशन, राष्ट्रपति का वेतन या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ये सभी भारत की संचित निधि पर जो है भारित है। नेक्स्ट है के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है? फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है। दीवान ए बंदगान, दार उल शफा, दीवान ए कोही, दीवान ए इस्तेहाक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवान ए कोही। 62 है, विचार कर युग्म पर सही सुमेलित बताना है आपको। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माघवाचार्य, शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य, उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और बी, मतलब ए बी सी डी सब सुमेलित हैं। 63 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। यह मंदिर गुजरात के द्वारका जिले में स्थित है। सत्य कथन और कथनों का चयन करना है। ठीक है, 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है कि मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। 64 है, मध्य भारत में स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक सबसे पूर्व में स्थित है? महादेव, सतपुड़ा, छोटा नागपुर या मैकाल। इसमें सबसे पूर्व में कौन सी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, नेक्स्ट है 65, ये कोयला क्षेत्र दिए गए हैं और अवस्थित है, तो सही सुमेलित नहीं, सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तलचीर महानदी घाटी, कर्णपुरा दामोदर घाटी, सिंगरैनी गोदावरी घाटी या सिंगरौली नर्मदा घाटी, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो सिंगरौली नर्मदा घाटी ये सही नहीं है। नेक्स्ट है 66 है कि निम्न पर विचार कीजिए। पावना, संथाल, ताना भगत और एका आंदोलन, उपरोक्त घटना का कालक्रम सही कोट में आपको बताना है। ठीक है, इसमें सही कोट में आपको बताना है। पावना, संथाल, ताना भगत आंदोलन और एका आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 66 का आंसर हो जाएगा डी, 2134, 2134। 67 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोरिबन डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। नंबर 2, टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है और मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, देखिए आपको मैं आंसर बताता चल रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी जो है उसके आंसर पर टिक लगाते चलिए और मैं इसकी PDF आपको दे दूँगा, आराम से बैठ करके एक बार और सॉल्व करना है। ठीक है, तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें डी, तीनों ही सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 68 है, सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करता, मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है। इनमें से कौन सा सही है? तो ए आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को फल शर्करा भी कहा जाता है? माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फ्रैक्टोज? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्रैक्टोज। इसे फल शर्करा भी कहा जाता है। 70 है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ये वन भूमि रेखा के आसपास विस्तृत हैं, उष्ण कटिबंधीय, और इन वनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ये पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हैं। 71 है, ग्रीन मफलर से तात्पर्य है, ग्रीन मफलर से तात्पर्य है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, या जल प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, या मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे। 72, बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो होता है थायमिन की कमी से, रिबोफ्लाविन की कमी से, फ्लोवेनाइड की कमी से, या फिनॉल की कमी से? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, थायमिन की कमी से। ये आपको बताना है, संस्थान है और अवस्थित है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान। 73, 1 2 3 तीनों ही सही सुमेलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 74, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, दिल्ली कॉलेज, मियो कॉलेज, हिंदू कॉलेज? ठीक है, सही कालक्रम बताना है। तो 74 का हो जाएगा बी, 3 1 2। 75 है, अमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र होता है, अमलैंड को हिंटरलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 कथन दोनों सत्य हैं। विचार करना है आपको, कथन और कारण दिए गए हैं कि सिलिकॉन एक अर्धचालक है, सिलिकॉन की विद्युत चालकता अर्धचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इनमें से कौन सा सही है? 76 का हो जाएगा ए और आर दोनों ही कथन सत्य हैं। 77 है, महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो 77 का हो जाएगा इसमें हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 78 है, निम्नलिखित में से कौन एक बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते? बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाते, फिरोज शाह मेहता, जी.डी. देशमुख, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी? इनमें से कौन से जो है नहीं जाने जाते हैं? तो जी.डी. देशमुख जो है, जी.डी. देशमुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 है, 4 कहा दिए गए हैं और इसकी अवस्थिति दी गई है और सही सुमेलित आपको बताना है 79। ठीक है, तो बन्नी चारागाह गुजरात में है, बाग्याल चारागाह उत्तराखंड में है, खजियार सिक्किम में है और पहलगांव जम्मू कश्मीर में है। तो सही सुमेलित नहीं है बाग्याल। ठीक है, उत्तराखंड, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। 80 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, कथनों पर विचार करना है कि सोडियम धातु को केरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है, सोडियम वायु में बहुत क्रियाशील हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का ए और आर दोनों कथन सत्य है और एक ही सही व्याख्या करता है। 81 है कि राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संधान ब्यूरो स्थित है। ठीक है, 81 नई दिल्ली में, मैसूर में, बेंगलुरु या जोधपुर में? राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। ठीक है, तो ये अवस्थित है नई दिल्ली में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 82,
भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग गठित किया गया था? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग बनाया था 1956 में। राइट आंसर ए 1956। ठीक है। नेक्स्ट है 83। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तबकात अकबरी निज़ामुद्दीन, तारीख़ यामनी अलउतबी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बरनी और सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, ए बी और सी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है कथन दिए गए हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, ये सही है। संविधान का अनुच्छेद 109 यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही सत्य हैं। 85 है मैरियाना या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। ये दोनों ही बात सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है 86 है कि शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद शैली के किस कवि को राजकवि नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो कलीम को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मृग मरीचिका की व्याख्या किस एक सिद्धांत के आधार पर की जाती है? ठीक है, प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 87 का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपको बताना है कि प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्ध्य से होता है। दूसरा है पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और 3 है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। 89, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 से 64 वर्ग का समूह, 15 से 64 वर्ग का। 90 है लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वायु प्रदूषण के जैव सूचक हैं। ये नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ये नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं और ये वायु प्रदूषण के जैव सूचक है। ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम रोका जाता है। ऑप्शन नंबर डी, 14 दिन के लिए। ठीक है, 92 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जयमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से, ठीक है, जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ठीक है, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों कथन सही हैं। 93 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। इन्हें महबूब इलाही भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कथन 1 2 3 ये भी सही है। 94 है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? हालचू, शैम्पेन, ओंजो या रेंजमा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, रेंजमा। 95 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला मेघालय, जलेपला सिक्किम, मुलुंगला उत्तराखंड। ठीक है, तो 95 का हो जाएगा बी, नाथुला मेघालय, ये सही नहीं है। 96 है कि गांधी सागर बांध, राणा प्रताप बांध, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। इनमें से कौन सी जो है चंबल नदी पर स्थित है? तो ये तीनों ही चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 97। ठीक है, 97 है निम्नलिखित में से किस एक धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ किया जाता है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टीन या ग्रेफाइट। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्रोमियम। क्रोमियम का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 90
8, ठीक है 98 है, मिलान करना है, ठीक है मिलान करना है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर में, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान हैदराबाद में, सेंट्रल फ्रूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी और सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र मैसूर। इसका आपको मिलान करना है, ठीक है। तो जो केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि एवं अनुसंधान संस्थान है ये हैदराबाद में है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है और सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान झांसी में है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि मैं रीजनिंग के सारे इस जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको एक नई वीडियो में दूंगा, ठीक है, जो इसमें आएगा। लेकिन उस पर जो ना वीडियो के ऊपर भी आपको लिखा होगा कि ध्येय IAS का जो फुल टेस्ट पेपर है GS का रीजनिंग पार्ट 1, ठीक है। जिसको जो टेस्ट होगा, ध्येय IAS का टेस्ट है पहला तो रीजनिंग फर्स्ट, और ध्येय IAS का दूसरा टेस्ट है तो रीजनिंग 2, ऐसे जो है इसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चन अलग से दिए जाएंगे। फिर भी मैं आपको इसके आंसर बताता चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें 99 का इसका राइट आंसर हो जाएगा D 55। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 है, 100 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह जो है लुप्त अंक आपको भरना है, ठीक है। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें 94। नेक्स्ट है अच्छा ये रिलेशन वाले से आया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 101, ठीक है 101 का हो जाएगा B पोती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 102 का हो जाएगा इसमें आयतन लीटर है, दबाव बैरोमीटर, ये गलत है, इसका राइट आंसर B हो जाएगा 102 का, ठीक है। शब्दों को विषम चुनना है तो इसमें विषम B हो गया। इसके बाद ये इसमें प्लस माइनस करना है आपको, ठीक है। तो अगर इसमें प्लस माइनस करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 103 है कि प्लस का अर्थ जो है भाग है और माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ क्या है माइनस है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एक बार और देख लीजिए, आप भी कॉपी पेन उठा करके बैठिए कि प्लस को हमें भाग से रिप्लेस करना है और माइनस को गुणा से रिप्लेस करना है और गुणा को प्लस से रिप्लेस करना है और भाग को माइनस से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 6 10 4 गुणा 12 प्लस 6, ठीक है। तो प्लस को हमें भाग से रिप्लेस करना है। बात करें कि भाग को जब हम रखेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका कि 6, ठीक है 6 भाग सॉरी भाग की जगह माइनस रखेंगे तो 6 माइनस 10, ठीक है, और गुणा 4, ठीक है, और प्लस 12 भाग 6 आ जाएगा। 6 से 12 को भाग करेंगे 2 आ जाएगा और प्लस ये रहेगा 10 चौक 40 ये रहेगा और माइनस 6 रहेगा, 6 2 8 माइनस 40, यानी कि इसका राइट आंसर माइनस के 32 होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 103 का, ठीक है 103 का राइट आंसर। एक सौ तीन का राइट आंसर हो जाएगा माइनस के 32, ऑप्शन नंबर ए। तो यह है कि 103 का राइट आंसर ए हो जाएगा और 104 का ये पूछ रहा है कि सही विकल्प का चयन करना है। महासागर, प्रशांत महासागर जो है महासागर है और तो द्वीप क्या है इसमें ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड जो है इसमें द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 105 की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं हम 105, इसमें कह रहे हैं कि EGIK का FILO है तो FHJL का क्या होगा, ठीक है। देखिए ई से इनका F बना, ABCD ई से F बना, एक प्लस की वृद्धि हुई, पहले एक की वृद्धि हो रही है, फिर 2 की वृद्धि हो रही है, फिर +3 की और फिर +4 की, ठीक है, फिर 4 की वृद्धि हो रही है। ऐसे ही हम सेकंड वाले में देखेंगे FHJL में, ठीक है। तो F में हम एक की वृद्धि करेंगे तो FG आ जाएगा, फिर H में 2 की वृद्धि करेंगे, ठीक है, HIJ आ जाएगा, ठीक है, और J में 3 की वृद्धि करेंगे, J
KLM आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा GJM और इसमें 3 की वृद्धि करेंगे तो आ जाएगा P, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 105। 105 का राइट आंसर हो जाएगा D। ये स्थान वाला है, ठीक है। 106 का जो है ये स्थान वाला है, 9वें स्थान पर है। दोनों स्थान अगर आपस में बदल दी जाएँ तो ये 15वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, ठीक है। तो 106, 106 का आंसर हो जाएगा इसमें C, ठीक है। ठीक है, तो 106, 106 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 106 का हो जाएगा C और 107 का हो जाएगा B। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो हमारे पास है 10 + 10 + 10, ठीक है। 10 × 10, ठीक है, बटे 100। एक जीरो से ये जीरो काट दो, 10 और 10 20 और +1 यानी कि 21% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इसका 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। अब इसमें जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको नज़र आए तो उसमें आपको एक ही जो है फार्मूला लगाना है कि x + x गुणा x गुणा x बटे 100, ठीक है। ये वाला आपको फार्मूला लगाना है, ठीक है। इसमें x की जगह हम 10 रख देंगे और हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। 11 से 50 के बीच कितनी संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य परंतु 3 से नहीं, ठीक है। 7 से तो कट जाती है और 3 से नहीं कट जाती है, तो ऐसी हमें 11 से 50 के बीच संख्या निकालनी है। ऐसी 4 संख्या आ जाएंगी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। और 110 है, 1 जनवरी 1995 को रविवार है। 1 जनवरी 1995 को रविवार है, तो 1 जनवरी 1996 को क्या होगा, एक दिन प्लस कर दीजिए, ठीक है। रविवार है तो सोमवार होगा 110, ठीक है। 110 का B राइट आंसर B। नेक्स्ट है, ठीक है। अब इसमें यूपी का चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 111, ठीक है। 111 कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है श्रावस्ती, कौशाम्बी, संत कबीर नगर या महाराजगंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा A, श्रावस्ती। सबसे जनसंख्या जो नगरीकरण जनसंख्या है वो कम है श्रावस्ती में। 112 है, निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा C। भाई साहब इसमें से ये क्वेश्चन आता ही आता है, इनकी डेट पूछता ही पूछता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है। नेक्स्ट है 113। एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन, भारतीय मानक ब्यूरो, विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। इसका राइट आंसर हो जाएगा विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय। क्वेश्चन नंबर 114 है, राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयाल बाग स्थित है मथुरा में, आगरा में, मेरठ में या बिजनौर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, आगरा में, ठीक है। 115 है, उत्तर प्रदेश के किसी नगर के मेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। वह नगर का प्रथम नागरिक होता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, ये सत्य ही बताना है, ठीक है। अच्छा, और वह नगर निगम का पदेन सदस्य भी होता है, ये भी सत्य है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी सत्य है। उपरोक्त सभी सत्य हैं, ठीक है। 116 है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ये दोनों ही कथन सत्य हैं। मिलान करना है, वन्यजीव विहार और इसकी अवस्थिति है पटना, बांदा, पार्वती, अरंगा, चंदौली, चंद्रप्रभा, गोंडा, रानीपुर, एटा, ठीक है। इनमें से कौन सा सुमेलित होगा, ठीक है। तो 4321 पटना जो है वो एटा में है, पार्वती, अरंगा
गोंडा में है। चंद्रप्रभा जो है वो चंदौली में है और रानीपुर बांदा में है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरोरा किस जिले में स्थित है? बुलंदशहर में। ठीक है, 118 का ए। नेक्स्ट दिए गए हैं, भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। इसमें आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सत्य हैं। 120 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है? महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती या कौशाम्बी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महोबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2023 में भारतीय मूल के किस महामारी रोग विशेषज्ञ को अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया था? सुजलान शाह, नीरव डी शाह, सुनील मोदी या शशिकांत बनर्जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरव डी शाह। 122 जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? जम्मू कश्मीर राज्य में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का जो है उद्घाटन किया गया है? वो है चिनाब नदी। वेरी गुड, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। 122 का हो जाएगा बी। 123 है कि जनवरी 2023 में जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल था? नई दिल्ली, माले, पोर्ट लुइस या ताइपे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। 124 है कि जनवरी 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन का उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम को हरित रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है। 125 है कि जनवरी 2023 में युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत एवं किस देश के मध्य किया गया है? युवा पेशेवर योजना किसकी है? भारत और यूके की है। ऑप्शन नंबर सी। S20 शिखर सम्मेलन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। जनवरी 2023 में इस शिखर सम्मेलन की प्रथम बैठक का आयोजन पांडिचेरी में किया गया। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। सत्य कथन या कथनों का चयन करना है। 126 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर 1 और तथा 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, 127 है कि जनवरी 2023 में जारी हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 80वां। ठीक है, हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत को 80वां स्थान मिला है। और 128 है कि जनवरी 2023 में क्रिस हिपकिंस ने किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? क्रिस हिपकिंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस हिपकिंस। जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा गया है? एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंत्योदय कल्याण अन्न योजना, सर्वोदय कल्याण अन्न योजना, प्राथमिक घरेलू अन्न योजना या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नाम रखा गया है एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ये PDF मैं आपको दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 130 कि जनवरी 2023 में मध्य पूर्व के किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, लीबिया या इराक? 130 का राइट आंसर हो जाएगा ए,
संयुक्त अरब अमीरात ने राशिद लॉन्च किया है। 131 है कि जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ठीक है, 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया। नागपुर, बंगलोर, अहमदाबाद या जोधपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नागपुर, महाराष्ट्र में। 132 है कि जनवरी 2023 में किस मंत्रालय के तत्वाधान में 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेश मंत्रालय। 136। ठीक है, अच्छा, ये हो गया विदेश मंत्रालय। 133, क्वेश्चन नंबर 133, जनवरी 2023 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। वीर सावरकर उद्यान, अटल उद्यान, अमृत उद्यान या सरदार पटेल उद्यान। तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अमृत उद्यान। ठीक है, अमृत उद्यान इसका नाम रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 134, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। क्रोएशिया, बुल्गारिया, लाटविया या लिथुआनिया। 134 का क्रोएशिया। ठीक है, 20वां देश बन गया है क्रोएशिया, 20वां देश बन गया है जिन्होंने यूरोजोन को अपनाया है। 35 है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों की सेनाओं के मध्य साइक्लोन फर्स्ट नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया। भारत मोजाम्बिक, भारत मिस्र, भारत मालदीव या भारत श्रीलंका। 135 का राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन फर्स्ट हुआ। 136 है कि जनवरी 2023 में विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी में से एक फ्यूचर फेरिया इंटरनेशनल टूरिज्मो का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ। मैड्रिड, पोर्ट लुइस, दुबई या लॉस एंजल्स। ठीक है, 136 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें मैड्रिड, स्पेन में। 37 का है, जनवरी 2023 में मनाए गए राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में सही कथनों पर विचार करना है कि इस महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को किया गया। इस महोत्सव का आयोजन स्थल हुबली, कर्नाटक, या इस महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत था। इनमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सही है उपरोक्त सभी। 38वां है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, जनवरी 2023 में कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया है। कलवारी श्रेणी की। ठीक है, 138वां का हो जाएगा INS वागीर को। ठीक है, हम आपको जो है DIS, PCS, मंत्रा और GS वर्ल्ड के सभी टेस्ट पेपर फुल लेंथ टेस्ट पेपर कराएंगे, जिसमें आपको जो है GS के 140 और हिंदी के 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा अंतिम लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, 139 वाला क्वेश्चन है। ये कुछ नवीन पुस्तकें दी गई हैं और इसके लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राउरकेला, उड़ीसा। राउरकेला, उड़ीसा में देश के सबसे बड़े हॉकी और जो है स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। ठीक है, बी। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। इसके बाद जो भी पेपर होगा GS वर्ल्ड, PCS, मंत्रा या DIS का, जिसका भी टेस्ट कराना है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।